तो उसे वो बोलते नापाक, कांदू, काफिर और गंदी गंदी मैं वो ज़बान नहीं बोल सकती। मैं एक हिंदू परिवार की लड़की हूँ, अलीगढ़ से ही हूँ। मुझे ये लड़का यूनिवर्सिटी में मिला था। पहले इसने नाम अपना हिंदू बताया था, रिलेशंस में हो गई तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरा नाम अजीम हुसैन खान है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। अभी हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ में, और जिस तरीके का अभी देश में एक वो चल रहा है, वो हिंदुओं सनातनियों को द्वारा लव जिहाद का नाम दिया गया। तो लव जिहाद के मामले में आज हमारे साथ मतलब बिहार की करनी सेना की टीम बिहार से चल के स्पेशल एक लड़की के लिए आई है। तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले आपका नमस्कार है मैम, आप बिहार से चल के आई हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देते थोड़ा। जय श्री राम। मैं बिहार महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दीपशिका सिंह चौहान। इनका इन्फॉर्मेशन मेरे पास ग्रुप में आया था, दूसरे ग्रुप से। मैडम आप उनका हेल्प करो, कब क्योंकि की बात है ये? 2 दिन पहले। तो मैं 2 दिन पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने 1 दिन पहले यहाँ पे मैंने दूसरे दिन यहाँ के जो टीम मेंबर्स हैं उनको अपने मैसेज फॉरवर्ड किए कि आप पता करो वो लड़की के साथ क्या हो रहा है। फिर जो हमारी अलीगढ़ की करनी सेना टीम थी उन्होंने सारी कुछ पता किया और आज अलीगढ़ की टीम यहाँ पे है। आप पहले से ना तो इनको जानती थी ना ये आपको जानती थी। आपको एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज से पता चला कि एक लड़की मुसीबत में है, तो आपने कुछ नहीं सोचा। 1 दिन पहले आपको पता चला, बिहार से चल के सीधा चले यहाँ इनकी मदद करने। आपको इनके केस के बारे में पूरा मामला पता है क्या है? हाँ, पूरा मामला इन्होंने फिर मुझे बताया, सब कुछ बताया मुझे, जो भी मैटर है। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने शादी मतलब इसलिए उनको फंसाया गया लव जिहाद में। मतलब इनको लव जिहाद, लड़के ने प्यार में फंसाया, क्योंकि पहले वो हिंदू इंट्रोडक्शन इनको दिया कि मैं हिंदू हूँ। मतलब जो भी लड़का कॉमन कॉलेज का टाइम है। आप अपना नाम बताइएगा एक बार। मैं एक हिंदू परिवार की लड़की हूँ, अलीगढ़ से ही हूँ। मुझे ये लड़का यूनिवर्सिटी में मिला था। पहले इसने नाम अपना हिंदू बताया था। धीरे की बात है आपकी मुलाकात कब? 2011 की बात है। तो मैं बहुत अच्छे परिवार की लड़की हूँ। फिर मैं जब इससे मुलाकात शुरू हो गई और रिलेशंस में हो गई तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरा नाम अजीम हुसैन खान है। ये यहीं का ही है लड़का। कितने दिन बाद आपको पता चला कि अजीम हुसैन खान उनका नाम है? 11 में आपकी मुलाकात हुई। 4-5 महीने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि 4-5 महीने के बाद जब आपको पता चला, तो 4-5 महीने तो ज़्यादा दिन नहीं होते हैं मैम। तब तो आपको सोच लेना चाहिए था कि अब देश में न्यूज़ अखबार तो पढ़ती है ना आप क्योंकि उसका जो रहना सहना था वो वैसा नहीं था कि जैसे मुसलमानों का होता है। वो मंदिर जाता था, जो मैं चीज़ें करती थी, अगर कोई त्योहार आया तो वो त्योहार को मनाना, मंदिर जाना, हरे कृष्णा करना, सब कुछ वो करना। मतलब वो हिंदू बनने को भी तैयार था। मतलब लव जिहाद का एक जो पूरा जाल होता है, वो कंट्रोवर्सी जो जाल फेंका जाता है, उस तरीके से उसने आपको फंसाया पूरे तरीके से, आपके जैसा व्यवहार करके, हिंदू बन के। क्योंकि मैं कोई एक नास्तिक परिवार की नहीं हूँ, मैं एक अच्छे परिवार की हूँ। मैं अपना श्रद्धा रखती थी हिंदू के उसमें, तो मैं मंदिर भी जाती थी, मैं सब जगह जाती थी। और कोई मुझे परेशानी ऐसी नहीं होती थी कि मुझे किसी धर्म में मुझे जाना है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि हाँ ठीक है, अगर ये लड़का उस परिवार का किसी का भी है तो वो चीज़ें कर रहा था, हिंदू की चीज़ें कर रहा था, और वो कोई आपत्ति नहीं थी, उसे कोई भी परेशानी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? जब उसने पहले बोला कि ये चीज़ें अभी सामाजिक रूप पे तुम्हें ऐसे ऐसे शादी करनी पड़ेगी, मैंने शादी कर ली। शादी के बाद जब मुस्लिम तरीके से आपने शादी जी करी? और फिर जब शादी 2016 में हो गई, उसके बाद जो उसने परेशानी खड़ी करी, मारना पीटना, कोई त्योहार आता था तो जानबूझ के मारना पीटना, फिर गंदे गंदे शब्द हिंदू लड़कियों के लिए बोलना, दिन पे दिन ये चीज़ें बढ़ती गई। फिर मुझे लगा कि अब सही हो जाए चीज़ें, अब शायद सही हो जाए। 2011 के बाद आपने 2016 में शादी की, इस बीच 5 साल होता है। 5 साल में आपने अपने परिवार को नहीं बताया कि लड़का मुसलमान है? अब माँ बाप को तो ये नहीं पता था। माँ बाप को एक होता है कि जब आप इन चीज़ों में पड़ जाते तो खुद की भी चीज़ें होती है कि चलो ठीक है, लड़का अगर ऐसा है तो मेरे लिए भी परेशानी नहीं है। तब तक आपका उनके लिए भरोसा बहुत ज्यादा हो गया था, छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही था। जब उसने देखा कि ये बिल्कुल ट्रैप हो गई है, तब उसने वो अपने एक जो रवैये होते हैं कि नहीं ये करना होगा तो ये करना होगा, नहीं होगा तो तलाक करना होगा। अब मैं जाती तो कहाँ जाती, मेरे लिए तो ऐसा हो गया जैसे आपने एक लड़के के लिए अपना धर्म छोड़ा, आप अपना परिवार छोड़ा, आपने सब कुछ छोड़ दिया। आज भी कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली खड़ी हूँ। मतलब आप मेरी शक्ल अगर अभी 2 साल पहले देखेंगे और आज देखेंगे, बिल्कुल अलग है। ये कोर्ट कचहरी फिर 2019 में स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने ये कहीं जहाँ पे ये फंसे माँ बेटे, क्योंकि ये जब भी फंसते हैं तो ये कह देते हैं मैं बेदखल हूँ। हर वकालत तरीके से चलते हैं ये लोग। इन्हें पता है मैं अकेली लड़की हूँ, इसके साथ तो कोई खड़ा नहीं है, तो इसे बेवकूफ़ बनाओ। आपके साथ कोई नहीं है? आपके परिवार से कोई नहीं? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और मेरी एक आपने पहले FIR कब करवाई थी? 2019 में करवाई थी, जब ये घर से भाग गए थे। हमें मालूम चला, हमने अपने केस का स्टडी किया, आपके केस को, तो हमें मालूम चला आपने 2019 में FIR करवाई थी, फिर आप वापस हो गई थी वो बैक। रीज़न मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है।
वो ये कहने लगे सऊदी जाना है, जो कि मुझे सऊदी बिल्कुल नहीं जाना था, क्योंकि मुझे वहाँ के हालात पता है कि वहाँ पे क्या होता है। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं जाना, तो ये कैसे भी करके मुझे लेके जाने चाह रहे थे। वो जो भी इनके रीज़न होंगे, मुझे नहीं पता क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। उसके बाद से मैंने उस चीज़ को मना कर दिया और ये घर से भाग गए। घर से भागने के बाद फिर मैंने एफआईआर करी वहाँ जाके। फिर भागते-भागते फिर मैं यहाँ आई इनके घर। ये यहाँ पे पाए गए, ये यहाँ से भाग गए फिर। भागते-भागते सारे कोर्ट कचहरी अलीगढ़ में भी हुई, एफआईआर हुई इसी को करके। फिर उन्होंने प्यार में करके कि अब नहीं होगा, माँ बेटों ने दोनों ने कहा ऐसा नहीं होगा, वैसा मतलब नहीं उनके होगा। परिवार से सब लोग फिर आपको भरोसा दिलाएं कि आगे से दिलाया। ऐसा नहीं होगा। जितनी भी कोर्ट कचहरी थी सब इनका ही वकील था, इनका ही सब कुछ था। मेरी ही फाइल्स इनके वकील के पास पहुंच गई सारी। उन्होंने कहा हमें फाइल्स दो सारी, हम सब खत्म करेंगे, हम प्यार से रहेंगे, हम ये रहेंगे। जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही इन्होंने किराए के घर में ले गए। इनके खुद के 10-15 फ्लैट है अलीगढ़ में और फादर इनके सऊदी रहते हैं। और पहले ये कहते हैं कि मेरा किसी से मामला नहीं है। अभी की तारीख में फिर से इन्होंने मुझे गुड़गांव के किराए के घर में रखा, वहां से बच्ची लेके भाग गए। जो आपको गुड़गांव के घर में रखा और आपकी बेटी को वहां से लेके भाग चले आए। गए जी। ये इंसिडेंस है 30 जून की। 30 जून को ये लेके भाग गए। वो भी एक काम वाली है, उसके से मामला थे तारा, वो तीनों भाग गए। मतलब आपके साथ शादी करने के बावजूद, आपके साथ मारपीट करने के बावजूद उसने एक अलग रिलेशन अलग से बनाया। जी, अलग बनाया। वो लड़की लेके आए थे सितंबर के महीने में, वहाँ पर ही रहती थी वो। मुझे नहीं पता था कि ये मामला एक काम वाली से भी चला लेंगे, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल बहन की तरह रखती थी कि यही सोच के कि नहीं ऐसा तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, जैसे भाई है तो भाई है, बहन है तो बहन है। तो वो जो उनके हरकतें थी और जो इनका मैंने चीज़ें देखी, वो मुझे कहीं से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो तीनों ही चले गए। आपने बता रहा था, मैम बता रही थी कि आपके साथ मारपीट किया जाता है, आपको बहुत बंद ज़्यादा। करके रखा जाता है। हाँ हाँ, वहाँ पे इतना मारपीट करे जाते थे। मैंने मैम को फोटो भी भेजे हैं सारे, कि अगर मैं किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन कर रही हूँ या मना कर रही हूँ, या कोई त्यौहार आ रहा है हिंदुओं का, वहाँ पे गुड़गांव में अगर त्यौहार आता था या बच्चों की कोई हमारी संस्कृति होती है कि कोई टीका लगा दे या कुछ कर दे, तो उसमें मुझे मार रहा है। अगर कोई त्यौहार, अभी दिवाली आ रही है, होली आ रही है, तो उसमें मुझे मार रहा है। मतलब उसका कहना है कि आप पूरा इस्लामिक होके रहो और उसके तरीके से उसकी गुलाम बन के रहो। हाँ, तो उसे वो बोलते हैं नापाक, कांदू, काफिर और गंदी गंदी। मैं वो जबान नहीं बोल सकती, वो जबान मैं बोल ही नहीं अच्छा, इन सब चीजों के बीच में आपने एफआईआर करा, आपने जो भी बहुत सारे दुख तकलीफ देखा, कभी आप अपने परिवार से बात करने की कोशिश की इस बारे में? सब कोशिश की, लेकिन एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक लड़की ने ऐसा कदम उठाया, इज्जत होती है, तो वो नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा तुमने कहा है, तुम ही देखो जो है। अभी आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, इस लड़के को सबक सिखाना चाहती हूँ, जो मेरे साथ इसने सब कुछ किया। क्योंकि आज की तारीख में मैंने इसके साथ हर कोशिश करी रहने की। इवन जो उसका धर्म है, मैंने वो भी कोशिश की कि वो यही दारी है कि चलो परिवार बना लूँ, इसलिए मैंने उस परिवार को भी बनाने की कोशिश करी। जब सारा म्यूचुअली सब खत्म हो गया, कोर्ट कचहरी का सब मामला खत्म हो गया, फिर किराए के घर में ले गया, वहाँ पे मार पिटाई करी, यहाँ पे कबीर कॉलोनी में रखा। फिर मुझे मानेसर ले गया, मानेसर में भी खूब मार पिटाई। सोसाइटी में सबको बदनामी हो गई कि ये लड़का बहुत मारता है इस लड़की को। सब लोग बोलने लगे क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। तो जब अगर बच्ची कहीं चली जाती थी त्योहार में, ये टीका क्यों लगाया, मैं उसको मारूंगा, मैं उसे ये करूंगा। तो अच्छा, इंसाफ जैसे बहुत तरीके की होती है, आप क्या चाहती हैं प्रॉपर्ली? आप अपने लाइफ को लेके आगे का जो डिसीजन होगा वो आप क्या चाहती हैं? मैं 12 साल इस रिश्ते में रही, 5-6 साल तो इसने मुझे रखा, 5-6 साल इसी लड़ाई झगड़े में चलता रहा, क्योंकि मैंने अपना परिवार खो दिया, तो मैं कहाँ जाती। इसलिए मैंने म्यूचुअली सोचा कि चलो ये एक परिवार बन जाए, सब चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन बच्ची के होने के बाद 12 साल 10 साल पहले की बात अलग थी, आप अकेली थी, अभी आपके साथ एक बेटी है। तो मैं न्याय चाहती हूँ, सबसे पहले न्याय चाहती हूँ। इस बंदे को ये सिखाना चाहती हूँ कि एक हिंदू लड़की को इस्तेमाल करने के बाद अगर उसमें आती है, उसे सबक सिखाने में आती है, तो वो क्या होता है। क्योंकि वो ये सोचता है और इसके परिवार वाले सब सोचते हैं कि ये लड़की अकेली है, इसको बेवकूफ़ बनाओ और उसे कहो साइको वर्ड बोलते हैं ये लोग। अच्छी खासी लड़की को साइको बोलते हैं। आप उसको सजा दिलवाना चाहती हैं कि आप उसके साथ रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मैं सजा दिलाना चाहती हूँ। आप उसको सजा दिलवाना चाहती है और आप अपनी बेटी का, आपका जो हक है वो आप उससे लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके पीछे आपका कोई परिवार नहीं है, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। आप इसके परवरिश के लिए और अपने आगे की जिंदगी के लिए उसका जो भी आपका बनता है कानूनी रूप से, जी बिल्कुल 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 मैं चाहती हूँ। क्या नाम, आप एक बार अपना नाम बता दीजिए जाने से पहले। आप बता सकती हैं? ऋतिका कहाँ की रहने वाली? अलीगढ़। यहीं की रहने वाली? लड़का भी यहीं का रहने वाला है? वो यहीं रहता है पास थाने के। लड़का का क्या नाम? अजीम हुसैन खान। और उसके फादर का? राजा रफत। यहीं के रहने वाले हैं? वो शाहजहाँपुर के हैं।
अभी हमारे साथ एक आपने देखा होगा कि एक बेटी मौजूद है, एक बहन मौजूद है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हिंदू परिवार की एक लाचार लड़की मौजूद है, जिसके साथ पहले तो लव जिहाद का मामला इस तरीके से किया गया कि लड़का पहले खुद को कॉलेज में पढ़ने के दौरान खुद को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं एक हिंदू हूँ। उसके बाद इनसे प्यार किया और प्यार करने के बाद उनको प्यार के जाल में फंसाया, और जब ऐसा इनके साथ सारा रिलेशन जिस तरीके का होता है उस लेवल पे ले गया, उसके बाद बताया कि मैं एक मुसलमान हूँ, और उसके बाद फिर एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे हिंदू को कबूल करूंगा, हिंदुज़म में रहूंगा, सनातन में रहूंगा, तुमको इस्लामिक कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लड़की का जो प्यार होता है, जो दिल होता है, इन्होंने अपना धर्म छोड़ा, इन्होंने अपना परिवार छोड़ा, इन्होंने अपना शहर, सब कुछ छोड़ दिया उस लड़के के लिए। यहाँ तक कि ये हिंदू होने के बावजूद इन्होंने ये तक बोला हमारे सामने कि हमने सोचा कि आज हमें अपनी परिवार बसानी है तो हम इस्लामिक कबूल कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो लड़का का रवैया नहीं बदला, और आज वो इनको काफिर के नाम से गंदी गंदी गालियां देता है, मारता पीटता है, और इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो मुस्लिम में प्रथा है, आप सबको पता होगी कि एक बीवी और एक रखैल और उसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा लड़कियां रखने की, तो वो चीजें जो थी वो चली आ रही है। और इन्होंने बताया कि काम वाली बाई के साथ उसका रिलेशन है और इनको वो फूटे आंख नहीं देखना चाहते। और आज ये लड़की ना घर की रही, ना घाट की रही, ना वो लड़का रखने लायक है और ना ही इनका परिवार रखने को तैयार है, क्योंकि एक हिंदू फैमिली के लिए कहीं ना कहीं लड़की और इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका जब कोई साथ नहीं दे रहा है, तब इन्होंने करनी सेना की जो इंडिया में जो टीम है बिहार में और अलीगढ़ में, उनसे संपर्क करी है और ये मदद मांग रही है उन लोगों से कि हमारे साथ जो भी न्याय होना चाहिए वो हमें मिले, और हम उस लड़के को सजा दिलवाना चाहते हैं कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान हिंदू कह के फंसाता है प्यार में, तो उसकी कानून के तरफ से जो सजा होती है वो मिले। तो ऋतिका जी, आप बता रही थी कि आपके जान को भी खतरा है, आप पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह ऐसा कुछ मांग रही थी। जी, मेरे यहाँ पे जिसके परिवार वालों में इसकी सास, ये इसकी बहनें और 2 छोटे भाई देवर। मैं जब यहाँ पर आई तो दरवाज़ा इन लोगों ने नहीं खोला। 3 दिन तक मैं सड़कों पे रही हूँ, ढाबों में सोई है बच्ची, मैं दुकानों में बैठी हूँ, और जब मैं घर में एंट्री करी तो इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश करी। मतलब इन्होंने रात के 2 बजे इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और मुझे मारने की कोशिश पूरे परिवार ने करी। तो मुझे प्लीज़ प्रोटेक्शन दिलवाई जाए, जैसे आज बाकी समाज में देखा जा रहा है कि लड़कियों को मार दिया जा रहा है, कोई प्रेशर कुकर में मर रहा है। तो मेरे साथ तो कोई है भी नहीं, ना मेरा परिवार है ना कोई है, तो अगर मैं मर भी जाऊँ। मतलब आप एक तरीके से संकेत देना चाहती है कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा तो उसकी जिम्मेवारी यहाँ की लोकल थाने की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कभी सहयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रेशर में मेरे को एक लेटर लिखवा दिया कि मेरे साथ मार पिटाई होती है और ये होती है। थाने से आपको कोई सहयोग नहीं? कभी नहीं मिला। उन्होंने खुद लेटर लिखा था और साइन भी मेरे से करवाए गए थे जानबूझ के कि आप ये साइन कर दें जिससे हम आपको घर में एंट्री करवा देंगे। तो मुझे बस अपनी बच्ची की वजह से मैंने ये करा, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था, इसलिए मैंने साइन कर दिया। उन्होंने लिखा कि ये लिख दो कि मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं और धमकी देते हैं, बस ये मैंने लिख दिया और मैंने दे भी दिया। शायद मैंने उसकी कॉपी तक नहीं ली इस जल्दबाजी में कि मैं घर में चली जाऊं। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा ऋतिका जी, आप उनकी जो मानसिकता है वो क्या है आपके प्रति, वो क्या चाहते हैं? इसके लड़के के घर वाले जी। नापाक, काफिर, कांदू और गंदी गंदी गालियां हिंदुओं की लड़कियों को देते हैं, धमकियां देते हैं कि कल की मरे आज मर जाए। ये है इनकी लैंग्वेज। बच्ची तक को नहीं छोड़ते। अभी 4 दिन पहले बच्ची को इतनी गंदी गालियां दी कि वो सीढ़ियों से गिर गई, खून उसको भय। और लड़का का कुछ नहीं पता, किसी का नहीं पता। इनकी मॉनिटरिंग इनकी पूरा वहां से चल रही है, सऊदी से इनके फादर कर रहे हैं। उनके घर में आप सुरक्षित हो? बिल्कुल, उनके घर में सुरक्षित नहीं है। मुझे प्लीज पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया क्या जाए। लगता है आपको, क्या हो सकता है आपके साथ वहाँ से? मुझे मार सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। आपको लगता मतलब ये आए दिन जो देश में हाँ, जान को आपके खतरा है। आए दिन देश में जो घटनाएं होती हैं, कोई लड़की को सूटकेस में बंद कर दिया, जी, कोई हो प्रेशर सकता है। कुकर में मैं तो अकेली हूँ, मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है। ना मैं कहीं जा सकती ना मैं कहीं आ सकती हूँ। अगर मैं निकल भी जाती हूँ दरवाजा बंद कर दिया जाता है और धमकी दी जाती है। मैम क्या बता रही थी आप, इनको किस तरीके से मदद कीजिएगा, क्योंकि ये इनका जो परिवार है वो भी इनके साथ नहीं है, और आप बिहार से चल के आई अलीगढ़ की, आपकी पूरी करनी सैनिक मौजूद हैं, तो आप किस तरीके से आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप तो सबसे पहले इनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे और उनको हम बोलेंगे अगर बेटी ने गलती की है तो फिर आप उनको माफ करो, बेटी रोड पे नहीं जाएगी और आपको इनको वो सपोर्ट चीज ठीक है, बाप कहीं भी होता है तो अपनी बेटी के लिए मान लेते हैं कि तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी जो उस लड़के ने बर्बाद की है, और आज इनके साथ एक बेटी है, अब ये किसी से शादी नहीं कर सकती हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम प्यार करते हैं, तो वो जो लड़का इनकी जिंदगी के साथ खेल गया, वो जिंदगी आप कैसे लौटाएंगी?
मैं इनकी ज़िंदगी वापस नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो उनका मुहिम ही है लव जिहाद, और इस लव जिहाद के लिए ही मैं लड़ रही हूँ। बिहार में भी मैं कई सारे केसेस देख रही हूँ, और अलीगढ़ में तो ये मैटर है, तो यहाँ के लोग देखेंगे, और किसी भी कीमत पे उस लड़के को मैं सजा दिलाऊंगी। आप उस लड़के के लिए अपने करनी सैनिक या फिर आप अपनी पर्सनल ओपिनियन, जैसे आप लव जिहाद के लिए हर जगह जाती हैं, गोवा गई, दिल्ली गई, मुंबई गई, सबको इंसाफ दिलाई, तो क्या उस लड़के को आप सजा दिलवाइएगा? बिल्कुल, हमारी पूरी करनी सेना की टीम एकजुट होकर लड़ेगी, और मैं तो बिल्कुल लड़ूंगी मैं, क्योंकि लव जिहाद के बिल्कुल खिलाफ में हूँ। आपको भरोसा है करनी सेना पे? जी बिल्कुल, भरोसा वो बिहार से आ रही हैं तो पूरी भरोसा ही है। सर, आप लोग यहाँ के रहने वाले करनी सैनिक हैं, आप लोग किस तरीके से इनकी मदद कीजिएगा? आपको पहले इस केस के बारे में कब मालूम चला? ऐसा है, मेरा परिचय है कि मैं ठाकुर मुकेश सिंह रावल, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ करनी सेना का। जी। यहाँ मुझे हमारे प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं उनके पास इनकी लेटर्स में लिख के इन्होंने कंप्लेंट लिखी थी कि मैं इसी तरह से परेशान हूँ, और उन्होंने अपने फ़ोटो और पूरी जो डिटेल, कब मेरी शादी हुई थी और किस सन में क्या क्या मेरे को समस्या रही, पूरी डिटेल इन्होंने भेजी। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि अलीगढ़ का मैटर है, तो आप जरा एक बार इनसे संज्ञान में लें। तो मैंने कल एसपी साहब से बात की, तो कल मुलाकात नहीं हो पाई थी उनसे। फिर आज मैम से बात हुई, तो मैम बोली कि हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनको बुला लिया और इसलिए बात करेंगे। और हेल्प की बात यह है कि देखिए, लव जिहाद के खिलाफ और सनातन के विरोध में कोई भी कार्य होता है, करनी सेना सबसे आगे रहती है। इसलिए करनी सेना सबसे आगे रहती है, तो कहीं ना कहीं इसलिए आपके हिंदुज़्म में, कि आपकी सनातन की बेटी सबसे पहले करनी सेना को ही याद की। इस लड़की को न्याय दिलवाने के लिए, उस लड़के को सजा दिलवाने के लिए वो क्या होगा? ऐसा है कि कानून के दायरे में रह के काम किया जाएगा, जो भी होगा इनका। और इनके लिए ये जो न्याय चाह रही है, न्याय का ये है कि देखिए, जो समय बीत गया है उसे तो वापस नहीं दिलाया जा सकता, लेकिन इनका जीविका चलाने के लिए, बच्ची साथ में है, अगर अलग रहती है, परिवार वाले भी इनके अलग है, तो इनको खर्चा भी होना चाहिए, इनको रहने के लिए एक आशियाना भी आवश्यक है, जो जिसके लिए अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि अभी आगे का तो भविष्य का पता नहीं, लेकिन फिर भी प्रेजेंट जो है, इनकी प्रेजेंट बहुत खराब है। जो कोर्ट संविधान की तरफ से जो एक वो चीज़ निर्धारित की गई है, संविधान में इस चीज़ का जिक्र है कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसके पति की संपत्ति से आधी चीज़ें औरत को दे दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप लोग इनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं इनके हक के लिए, क्योंकि किसी का हक नहीं मरना चाहिए। ये जब अलग रह रही है तो इनको अपना हक मिलना चाहिए, और कानून में है तो कानून के हिसाब से भी इनको हक मिलेगा। क्या कहिएगा सर? आप सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना हूँ। और जैसा कि हमें संज्ञान में आया, ये रितिका जी हैं, इनके साथ ये लव जिहाद की शिकार हुई हैं, और बहन दीपशिखा जी बिहार से चल कर आई हैं। और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम इनको न्याय दिलाएं, और जीवन यापन के लिए इनके पति की संपत्ति में से आधी संपत्ति इनको दिलाई जाए। तब तक के लिए अभी ये जहाँ रह रही थी वो यहाँ रह नहीं पाएगी, तो करनी सेना की तरफ से अभी इनको, मतलब एक होता है ना कि आपने रिपोर्ट दर्ज कराइएगा या फिर आप कुछ ऐसा क्या कीजिएगा अभी इनके लिए, क्योंकि ये तो आपके भरोसे ही आई है अभी। देखिए, हम पुलिस प्रशासन से इनकी सुरक्षा की मांग करके इनको सुरक्षा दिलाएंगे, और पूर्ण रूप से इनको सुरक्षित कराएंगे, और ताकि जब तक इसका न्याय न हो सके इनके साथ, तब तक इनको पूर्ण रूप से पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसा कि आपने सुना, करनी सेना की जो यहाँ की जो टीम है अलीगढ़ की, उन्होंने बताया कि जो भी होगा हम लोग कानून के दायरे में रह के करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने बताया कि इस लड़की के साथ जो भी बीता है वो तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अब जब हम लोग खड़े हुए हैं इसके साथ, तो इसको इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे वो किसी भी सूरत में दिलवानी पड़े। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी जो भी विचार हो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।